नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि पता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 12 सितंबर से ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क का, असिस्टेंट ग्रेड 3 का। तो इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। आप वेबसाइट पर जा करके इसको जरूर ऑनलाइन कर दें। ठीक है दोस्तों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हिंदी में पढ़ा था संज्ञा के संबंध में, और संज्ञा को हमने देखा था कि उसको जो संज्ञा था उसको पूर्ण रूप से हम लोगों ने समाप्त किया था। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा को समझा था, संज्ञा के जो भेद होते हैं उसके संबंध में हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा और साथ साथ में भाववाचक संज्ञा होता है दोस्तों। तो हमने इस 5 भेद को डिटेल से पढ़ा था और उदाहरण भी हम लोगों ने लिया था, और हम लोगों ने ये भी समझा था कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो मीन्स संज्ञा कैसे संज्ञा से जाति से व्यक्तिवाचक में कैसे चेंज होता है और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कैसे चेंज होता है, समूहवाचक से जातिवाचक में कैसे बदलाव होता है और समूहवाचक से जातिवाचक में कैसे बदलाव होता है। तो हमने इसके संबंध में पढ़ा हुआ था। आज हम बात करेंगे दोस्तों, चूंकि संज्ञा आपको जैसा कि पता है हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और अविकारी को अभी हमने छोड़ा हुआ है। तो विकारी शब्द आपको पता ही है, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये 4 हमारे विकारी शब्द हैं जिसके संबंध में हमने संज्ञा को पढ़ रखा है। और संज्ञा में हमने देखा कि जो परिभाषा था दोस्तों क्या था, विकारी शब्द को की परिभाषा हमने देखा था दोस्तों कि जो विकार लिंग के आधार पर या बनावट के आधार पर, ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जब लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन हो जाता है, लिंग जाति भाव के आधार पर कोई परिवर्तन हो जाता है जिस शब्द में, तो वो क्या होते हैं विकारी शब्द। तो वही संज्ञा में कैसे अब हम देखते हैं कि कैसे लिंग के आधार पर संज्ञा परिवर्तित हो जाता है, उसके संबंध में हम बात करेंगे दोस्तों, और हम लिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह जो हमारा विशेष टॉपिक होने वाला है दोस्तों, आज का लेक्चर जो होने वाला है वह लिंग पर आधारित होगा। हम देखेंगे कि कैसे लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसके संबंध में हम पढ़ेंगे, और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं इसके संबंध में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम परिभाषा, लिंग की परिभाषा यदि हम बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से, ध्यान दीजिएगा, जो संज्ञा होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी स्त्री का, स्त्री जाति का तथा किसी पुरुष जाति का भाव उत्पन्न होता है, बोध होता है दोस्तों, संज्ञा के किसी रूप से किसी नारी जाति का या नर जाति का बोध होता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों, लिंग कहलाता है। ठीक है, तो हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिंग हिंदी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। लिंग हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, और अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में हम बात करें तो वहां पर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हमको हिंदी के संबंध में बात करना है, हिंदी भाषा के संबंध में बात करना है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिंग, ठीक है, लिंग के भेद कितने होते हैं दोस्तों, यदि हम भेद की बात करें तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, ठीक है दोस्तों, और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, एक होता है स्त्रीलिंग।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के संबंध में अलग अलग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ अगर हम पुल्लिंग की बात करें, ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग की बात करें तो ऐसे शब्द, ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जिससे नारी जाति का, नर जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, वो शब्द क्या होते हैं दोस्तों? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगर हम पुल्लिंग की परिभाषा पर बात करें तो ऐसे शब्द जिससे पुरुष जाति का या नर जाति का बोध होता है वह क्या होते हैं दोस्तों? पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में यदि हम बात करें तो जिस शब्द से या जिस रूप से नारी जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है दोस्तों, वह क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है। हिंदी भाषा में दो ही पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, इसके संबंध में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप हेडिंग डालेंगे कि पुल्लिंग व स्त्रीलिंग पहचान करने का तरीका। ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग पहचान करने का तरीका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी शब्द को सर्वनाम के माध्यम से कैसे हम पहचान सकते हैं। पहले सर्वनाम की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सर्वनाम जैसे मेरा, मेरी, ठीक है दोस्तों, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? मेरा एक सर्वनाम है, मेरी एक सर्वनाम है, हमारा एक सर्वनाम है, हमारी एक सर्वनाम है। जैसे हम इस पर बात करें, उदाहरण स्वरूप दोस्तों, तो ये हो जाता है जैसे मेरी कार है, ठीक है। यहां पर मेरा कार नहीं है दोस्तों, मेरी कार है, ठीक है। यहीं पर मेरी किताब है, ठीक है। जैसे कहीं पर कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, कोई कार खड़ी है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको ये नहीं कहेंगे कि यह मेरा कार है या मेरा कार नहीं, यह कहेंगे आप मेरी कार है दोस्तों, ठीक है। जैसे कहीं किताब है, किसी टेबल पर किताब रखी हुई है तो आप, या किसी की किताब खो गई है तो क्या कहते हैं? यह मेरी किताब है या मेरी किताब खो गई है। ये नहीं कहते हैं कि मेरा किताब है, मेरा किताब खो गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम यदि मेरा पर बात करें, मेरी पर बात करें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर दूसरा उदाहरण हम मेरा पर बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है? जैसे मेरा सेब है, ठीक है, मेरा सेब है। तो अब यहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी सेब है, क्योंकि सेब जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। सेब क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए यहां पर क्या कहेंगे? मेरा सेब है, ठीक है। अब यहीं पर यदि कहें दोस्तों, क्या? मेरा मग है, ठीक है। यहां पर ये नहीं कहेंगे आपकी मेरी मग है। इसी तरीके से हम यहां पर देखें तो आप यदि हमारे पर यूज करें, हमारा और हमारी पर, तो ये क्या करेंगे दोस्तों? हमारा सेब है, और यहीं पर यदि बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? हमारा कुआं है, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये नहीं कहेंगे हमारी कुआं है, ठीक है, हमारा कुआं है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो
शब्द हैं, ठीक है दोस्तों, जो शब्द हैं उनके पहले जो सर्वनाम लगा हुआ है उनसे आप समझ सकते हैं। जैसे अब सेंटेंस में दे देता है कि उस गांव के बगल में हमारा कुआं है, ठीक है, उस गांव के बगल में हमारा कुआं है, तो आप समझ सकते हैं जो कुआं है अब हमारा लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह पुल्लिंग है, ठीक है, कुआं क्या है, पुल्लिंग है, सेब क्या है, पुल्लिंग है। यहीं पर यदि हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारी सेब है, हमारी कुआं है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार सर्वनाम के तरीके से जो सर्वनाम होते हैं मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, इस तरीके से भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान की जाती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। यदि हम आगे बात करते हैं तो कुछ विशेषण होते हैं, विशेषण की मदद से क्या करते हैं, विशेषण की मदद से भी पहचाना जाता है दोस्तों। जैसे कहा जाए कि अच्छी किताब है, ठीक है, तो अच्छी क्या है, अच्छा क्या है, सुंदर, सुंदरी, ये सब क्या है दोस्तों, यह विशेषण है। तो विशेषण के आधार पर भी हम बात करेंगे कि विशेषण के आधार पर जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है वह कौन से हैं दोस्तों। तो अब पुल्लिंग पर हम बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो विशेषण है, विशेषण पर आधारित हम बात करें, विशेषण अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी, इस तरीके से होता है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से मीठा, मीठी, ये भी आप कर सकते हैं, मीठा, मीठी, ठीक है दोस्तों। जैसे अब यहां पर हम इस शब्द पर देखें तो कहा है कि मोहन नामक हलवाई की दुकान पे जलेबी मीठी है, ठीक है, या मीठी जलेबी बनती है। तो आप वहां पर मीठा जलेबी नहीं कहेंगे, मीठी जलेबी कहेंगे, क्योंकि जलेबी क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, ठीक है दोस्तों, जो जलेबी है वह स्त्रीलिंग है। यदि वहीं पर हम लड्डू की बात कर लें कि मोहन की दुकान पर जो लड्डू है वह मीठी बनती है, तो मीठी क्या है यहां पर, चूंकि गलत हो रहा है, मीठी बनती है नहीं, लड्डू मीठा बनता है, ठीक है दोस्तों। तो लड्डू जो हो जाएगा वह पुल्लिंग हो जाएगा और जो जलेबी हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आप विशेषण के तरीके से विशेषण जोड़ करके आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी शब्द की पहचान कर सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे यदि हम उदाहरण से बात करें दोस्तों, ठीक है, कि जैसे किताब अच्छी है, किताब अच्छी है, तो इसका मतलब जब यहां पर अच्छी लग गई दोस्तों, इसका मतलब किताब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है मित्रों। अब जैसे यहां पर कह दिया जाए दुकान अच्छी है, तो दुकान क्या हो जाएगा, दुकान भी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अब यहां पर दोस्तों यहां कहा जाए कि मोहन की दुकान पर अच्छा लड्डू बनता है, ठीक है दोस्तों, लड्डू बनता है। अब यहां पर यह कह दिया जाए कि रेखांकित शब्द में लिंग की पहचान कीजिए, तो यहां पर लड्डू में जो लिंग होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अच्छा, आप अच्छा देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह भी समझना होगा कि वास्तव में जो यह विशेषण है, क्योंकि विशेषण से ही, विशेषण का पहचान ही सबसे बड़ी चीज होती है। आपको यदि समझ में आ गया कि विशेषण, यह जो विशेषण लगा है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो विशेषण के आधार पर भी क्या हो जाएगा, आप जो शब्द होगा उसको पुल्लिंग और जो स्त्रीलिंग होगा उसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे।
तो जो लड्डू है दोस्तों यह क्या है, पुल्लिंग है। तो मोहन की दुकान पर जो लड्डू है वह अच्छा बनता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे आप कह दें कि मोहन की बुरी आदत है, या मोहन सिगरेट पीता है, यह बहुत बुरी आदत है। ठीक है दोस्तों, तो जो आदत हो जाएगा वह कौन सी लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, वहां पर यह कहना नहीं कि बुरा आदत है। ठीक है दोस्तों, वहां पर बुरा आदत नहीं कहेंगे, बुरी आदत कहेंगे। तो आदत जो हो जाएगा दोस्तों वहां पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो ये हमने बात किया कि वास्तव में किसी लिंग का हम चयन कैसे करते हैं, विशेषण के आधार पर कैसे चयन करेंगे, ये हमने समझा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो कुछ ऐसे भी शब्द हैं दोस्तों जिनके संबंध में हम बात करते हैं, कुछ आपको नोट करवाते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से शब्द हैं जिनको हम पुल्लिंग में करते हैं, पुल्लिंग में बात करते हैं दोस्तों। जैसे पर्वत। ठीक है, पर्वत क्या है, पर्वत जो शब्द है दोस्तों वह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पर्वत का मतलब कोई भी पर्वत हो जाए, अरावली पर्वत, कैलाश पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पर्वत, तो ये सब क्या हो जाते हैं दोस्तों, आपके पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। जितने भी देश का नाम है ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी देश का नाम होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनाज के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अनाज के नाम में दोस्तों सिर्फ एक शब्द को छोड़ करके, अनाज का नाम जो ज्वार होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ज्वार होता है यह स्त्रीलिंग होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कई बार प्रश्न आया हुआ है मित्रों, यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि जो अनाज के नाम होते हैं कि और जो अपवाद होते हैं वहीं से प्रश्न बनता है। तो सारे अनाज, चाहे वह गेहूं हो, चाहे वह सरसों का बीज हो, या कोई भी अनाज हो, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, सिवाय ज्वार को। जो ज्वार होता है वह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है मित्रों। ठीक है, दिन के जो दिन होते हैं सोमवार से लेकर के रविवार तक, ठीक है, वह क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। जो नक्षत्र हमारे होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वह भी क्या होते हैं दोस्तों, वह भी पुल्लिंग होते हैं। जल स्थल जो होते हैं दोस्तों, जल स्थल का मतलब क्या हुआ, जैसे हिंद महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आप नोट करते चलिएगा। जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कहने मतलब जो जल स्थल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वह पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। किसी भी विभाग का नाम, ठीक है, किसी पेड़ का नाम, मित्र, शत्रु, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ का नाम, जैसे हम पीपल का पेड़ ले लें, ठीक है, यदि कहा जाए कि इस चौराहे पर पीपल का पेड़ काटी जा रही है, तो काटी जा रही है, आप समझ पा रहे होंगे, पीपल का पेड़ काटी नहीं होना चाहिए, पीपल का पेड़ काटा जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी पेड़ हो, जैसे आगे आप ले लें बरगद का पेड़, तो बरगद का पेड़ काटी गई, तो काटी गई यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन जो यह पेड़ है, कोई भी पेड़ हो, यह क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग होता है। ये आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है मित्रों, मित्र, कोई भी मित्र हो, कोई शत्रु हो, ठीक है, जैसे ये कहा जाए कि मोहन का मित्र सोहन की एक्सीडेंट हो गई, ठीक है, तो यहां पर ये नहीं होगा मोहन के मित्र सोहन का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो भी मित्र होंगे दोस्तों, ठीक है, जो भी मित्र होंगे या शत्रु होंगे वह क्या होंगे, पुल्लिंग हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, मित्र हो, शत्रु हो, या आगे यदि हम बात करें दोस्तों, कोई भी पद होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया दोस्तों, यह सभी क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कोई भी मंत्री होते हैं या क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, आत्मा,
पानी, कपड़ा, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? पुल्लिंग होते हैं। कोई आत्मा, ठीक है। पानी, पानी क्या आप ये कहते हैं पानी गर्म हो गई है, ये आप कभी कहते हैं? नहीं, आप ये कहते हैं पानी गर्म हो गया है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है। ये कभी नहीं कहते हैं पानी बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक है ना। बर्फ बहुत ज्यादा क्या है? ठंडा है। आप ये कहते हैं क्या कि कभी कि सिलेंडर से या सिलेंडर गैस से गैस क्या कहते हैं? निकल रही है, ठीक है ना। तो गैस जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है? गैस निकल रहा है या गैस निकल रही है? ध्यान दीजिएगा। तो गैस जो होता है यह अपवाद में हो जाता है दोस्तों। जो गैस होता है वह स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है। तो यदि हम आगे बात करें किसकी, तो कपड़ा की, आप कहते हैं ये कभी नहीं कहते हैं कपड़ा सूख रही है। क्यों? क्योंकि यह पुल्लिंग है, कपड़ा जो है वह पुल्लिंग है। कपड़ा सूख रहा है, कपड़ा सूख गया है, कपड़ा भीग गया है, कपड़ा फट गया है, ठीक है दोस्तों। तो कपड़ा जो होता है यह पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने कई सारे नाम बताए, ठीक है। जैसे पर्वत हो गया, जलस्थल हो गया, शत्रु हो गया, मित्र हो गया, देशों के नाम हो गए दोस्तों। कोई भी देश हो, चाहे भारत देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, कोई भी देश हो, यह सारे के सारे किस में आते हैं दोस्तों? पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। हमने देखा जो जलस्थल होते हैं, मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, आत्मा होती है, साथ साथ में जो राज्यपाल होते हैं, कोई भी विभाग होता है, कहते हैं यह पुलिस विभाग है, ठीक है, यह राजस्व विभाग है, ठीक है, ये राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग। तो ये सब जो डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग के नाम होते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे बात करते हैं जो पेड़ों के नाम में है, जैसे कोई भी हो, शीशम हो, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अकारांत, इकारांत या उकारांत से पहचाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अकारांत या इकारांत शब्द से भी पहचाने जाते हैं। जैसे अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रायः अकारांत, इकारांत व उकारांत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे शब्द जिनके बाद में अकारांत, इकारांत या उकारांत शब्द होते हैं, वर्ड जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं मित्रों? वो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझें कि वास्तव में जो ये अकारांत, इकारांत और उकारांत शब्द होते हैं दोस्तों, ये अकारांत, इकारांत और उकारांत क्या होते हैं, ये पहले समझ लें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है, आप पीछे जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं परीक्षा में आए हुए हैं, आप वहां पर देखेंगे दोस्तों, तो प्रश्न यहां से भी बनता है कि किस शब्द में अकारांत आ है, इकारांत उ है, या इस शब्द में क्या है, अकारांत है कि इकारांत है कि उकारांत है, ठीक है। तो अकार, जैसे सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, ठीक है, यह जैसे जल, ठीक है, तो जल में हम देखते हैं कि अकारांत है, इकारांत है या उकारांत है, ठीक है दोस्तों। अकारांत, इकारांत है, उकारांत आप देख पा रहे हो कि इस शब्द से ही यदि हम देखें इन तीनों शब्दों से, तो यहां क्या है, यदि हम बात करें तो लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? अंत, अंत, अंत जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं, मीन्स इसका वर्ड विच्छेद कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? वर्ड विच्छेद करते हैं। तो इसको यदि हम वर्ड विच्छेद में करें, इसका वर्ड विच्छेद करें दोस्तों, तो क्या हो जाता है? ज, मीन्स वो भी ऐसा ज होता है जिसको हम बोल नहीं सकते, सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है, मीन्स आधा वर्ड होता है। और ये हो जाता है, इसको जब अलग करेंगे यहां आ जाएगा, यहां पर ला को अलग करेंगे दोस्तों, ये भी आधा हो जाएगा और यहां आ जाएगा आ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम जो अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द
पहचानेंगे दोस्तों, और इसको यहां से ढूंढेंगे कि कहाँ अकारांत और क्या अकारांत है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं जैसे शब्द में अंत जुड़ा हुआ है, अंत अंत अंत, इसका मतलब ये है कि ये जो शब्द है जल, इसके अंत में कौन सा वर्ड है उसी के ऊपर यह डिपेंड करता है कि अकारांत है कि इकारांत है कि उकारांत है। लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि क्या है दोस्तों, आ है, इसका मतलब यह कौन सा, इस वर्ड में क्या है, अकारांत है दोस्तों। क्या है, अकारांत, इस वर्ड में अकारांत है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब हम जैसे बात करें, यहीं पे बात करें, दूसरा यदि एग्जांपल लें दोस्तों, जैसे हम बात कर लें दीपक। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, वर्ड विच्छेद करते हैं। इसका वर्ड विच्छेद पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, द, आधा द हो जाएगा, वर्ड के साथ आएगा, किसके साथ, हल के साथ आएगा, हल के साथ में द, जैसे वहां पर हल के साथ में जा आया, हल के साथ में ला आया, अलग हो गया, अलग हो गया। इसी प्रकार दा क्या होगा, हल के साथ में अलग हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और फिर यहां पर प किसके साथ में, हल के साथ में, और फिर आ अलग हो जाएगा, फिर क हल के साथ में दोस्तों, फिर आ अलग हो जाएगा। अब आप यहां भी देख पा रहे हैं कि जो लास्ट में है यहां पर क्या है दोस्तों, अकारांत है। तो इसका मतलब यह जो शब्द है वह क्या है दोस्तों, अकारांत शब्द है, ध्यान दीजिएगा, और इसके लास्ट में अकारांत ही है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, ये तो हो गया अकारांत की, यदि हम इकारांत की बात करें दोस्तों, ठीक है, इकारांत की बात करें, जैसे शब्द होता है कवि। ठीक है, कवि की बात करें तो आप इसको अलग करेंगे दोस्तों, तो ये क, अ प्लस यहां व, और ये हो जाएगा लघु ई। अब आप ये देख पा रहे हैं कि लास्ट में कौन सा वर्ड है दोस्तों, तो यहां पर क्या है, लघु ई है, इसका मतलब यह क्या है, इकारांत है। क्या है दोस्तों, इकारांत। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को। और वही यदि हम दोस्तों उकारांत की बात करें, ठीक है, तो उकारांत क्या हो जाएगा दोस्तों, उकारांत के लिए हम बात करते हैं तो जैसे हो जाता है राजू। क्या हो जाता है दोस्तों, राजू। राजू की बात करें, राजू। ठीक है दोस्तों, इसको हम अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, हल के साथ में रा, दीर्घ आ, फिर जा हल के साथ में, फिर दीर्घ उ। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यह क्या हो जाता है, ये हो जाता है, चूंकि लास्ट में आप देख रहे हैं ये उकारांत है, ये उकारांत है, ये आपको ध्यान देना है, मीन्स समझने के लिए दोनों ही आपके लिए परफेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उकारांत हो जाएगा, यह हो जाएगा उकारांत। उम्मीद करते हैं कि आपको अकारांत, इकारांत, उकारांत समझ में आया होगा मित्रों। ठीक है, अब हम इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं दोस्तों जो कि यह अकारांत, उकारांत और इन सब जैसे इनको फॉलो करते हैं और अकारांत, इकारांत, उकारांत के तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब जैसे शब्द हम ले लें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शब्द हम ले लें गगन। ठीक है दोस्तों, गगन, गगन, तो आप समझ ही सकते हैं गगन में कौन सा लिंग है। ठीक है, लोग कहते हैं गगन नीला है, ठीक है, ये नहीं कहते हैं गगन नीली है ना। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, गगन। अब आप गगन में देख पा रहे होंगे, ये कामा है दोस्तों, गगन में आप देख पा रहे हैं यह अकारांत शब्द है। क्या है दोस्तों, अकारांत शब्द है। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों बदन, वदन, ठीक है, या बदन को जैसे ले लें साधु, साधु, तो आप साधु देख पा रहे हैं, ठीक है, साधु, सन्यासी। ठीक है दोस्तों, तो जो साधु होता है यह क्या है, पुल्लिंग है, और कौन सा शब्द है, उकारांत शब्द है दोस्तों। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम अगर कोई भी साधु जा रहा होता है या घर के सामने आता है तो क्या होता, कहते हैं हम साधु जी आए हैं, ये नहीं कहते साधु जी आई हैं।
है ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, जो साधु हो जाएगा वह क्या है, आपका पुल्लिंग है दोस्तों। ठीक है, यही हम बात करें तो कवि आपका है ही है। कवि आपने देखा कैसे होता है, मुनि, मुनि आपने देखा। तो यह आकारांत शब्द हो गया, यह उकारांत शब्द हो गया, यह इकारांत शब्द हो गया। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि जो आकारांत, इकारांत व उकारांत वाले शब्द होते हैं वह प्रायः का मतलब कम से कम 85 से 90% शब्द ऐसे होते हैं जो दोस्तों पुल्लिंग होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे शब्द क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद को, और आपको पता है कि अपवाद से ही क्या होते हैं दोस्तों, प्रश्न बनते हैं। हम अपवाद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे अपवाद के बारे में कुछ शब्द होते हैं जो कि वह पुल्लिंग में ना आकर के स्त्रीलिंग में आते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक शब्द है थकान। क्या है दोस्तों, थकान, या थकन भी कह सकते हैं। ठीक है, थकन सी लगी है, थकान लगी है। ठीक है ना। तो दोस्तों यह जो थकान है, ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके लास्ट में क्या है, अकारांत है। क्या है दोस्तों, अकारांत है। ठीक है, तो यह क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। यह जो इसका लिंग है, इस शब्द का लिंग है क्या है, स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि आप ये नहीं कहते बहुत थकान लगा है ना, है ना दोस्तों, क्या कहते हैं, थकान लग गई है ना, थक गए हैं। तो ये क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। वहीं पर एक शब्द लेते हैं दोस्तों, लगन। ठीक है, लगन। तो लगन कौन सा शब्द है दोस्तों, यह भी स्त्रीलिंग है। क्योंकि आपको पता ही है कि एक कोई मूवी थी, उसमें गाना था, लगन 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 लगी, है ना दोस्तों। तो लगन लगी है ना, लगन लग गई है। तो यह क्या है दोस्तों, एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। यदि यहीं पर हम बात करें, यहीं पर बात करें, जैसे होता है क्या, खोज। खोज, तो खोज क्या है दोस्तों, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु खो जाती है, कोई व्यक्ति खो जाता है, तो उन्हें कहा जाता है उनकी खोज हो रही है। ठीक है, ये नहीं कहा जाता उनको उनका खोज हो रहा है, उनकी खोज हो रही है। तो जो खोज शब्द होता है दोस्तों, यह भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे भीख, भीख क्या होता है दोस्तों, भीख, भीख भी क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे खाज, क्या होता है दोस्तों, खाज, लाज, ये आप नोट कर लीजिएगा, खाज, लाज। वहीं पर दोस्तों होता क्या है, हार। ठीक है, हार दो स्थितियों में प्रयोग होता है दोस्तों। हार की हम बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्नों में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि इस हार का प्रयोग आभूषण के रूप में होता है, इस हार का प्रयोग दोस्तों यदि आभूषण के रूप में होता है, तब तो यह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये जो हार है ये आभूषण के रूप में होता है, प्रयोग होता है शब्द, तो क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग हो जाएगा। किंतु इसका प्रयोग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका प्रयोग यदि पराजय के लिए होता है, ठीक है, तब यह क्या हो जाएगा दोस्तों, पराजय के लिए होता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, इसी में शब्द आता है दोस्तों चीख। चीख कौन सा शब्द है, यह भी स्त्रीलिंग है। गाय, ठीक है, गाय कौन सा शब्द है दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाता है। हाय, राय, ये सब क्या हो जाते हैं मित्रों, ये सब स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जयकार, ध्यान दीजिएगा, जयकार, पुकार, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो
ये जो अकारांत उकारांत के आधार पर जो शब्द है दोस्तों, ठीक है, ये इनका हमने देखा कि किस प्रकार यह क्या कहते हैं, कि कैसे हम इनको ये डिसाइड करेंगे कि कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग दोस्तों, ठीक है। इसी में दोस्तों आपको पता ही है मृत्यु, मृत्यु भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ये आपको ध्यान देना है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जो रत्न होते हैं, धातु होते हैं, द्रव के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं दोस्तों। रत्न का मतलब जो आभूषण होते हैं, ठीक है, उनके संबंध में हमको पढ़ना है कि रत्न कौन होते हैं, आभूषण क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जो धातु होते हैं, ठीक है दोस्तों, उनके संबंध में मणि क्या होता है, ठीक है, सोना क्या होता है, चांदी क्या होता है, पीतल क्या होता है, तो इसके संबंध में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या कि जो रत्न होते हैं, धातु होते हैं और द्रव होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्रायः जो होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रायः रत्नों, धातुओं व द्रवों को पुल्लिंग, क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द द्रवों पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ये द्रव हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो कुछ रत्नों, धातुओं और द्रव होते हैं दोस्तों, वह किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे क्या दोस्तों, जैसे होता है मोती, मोती हो गया, ठीक है। मोती क्या होता है, कहते हैं मोती चमक रहा है, हीरा चमक रहा है, ये सब क्या है दोस्तों, मोती, हीरा, सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करें, कई कहवा हो गया, आप इसको कहवा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दही हो गया, और जो छाछ होता है दोस्तों, छाछ जो होता है दोस्तों, वह क्या होता है, छाछ और लस्सी, छाछ और जो लस्सी होता है दोस्तों, वह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। छाछ व लस्सी जो होता है मित्रों, वह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग, ठीक है। जो छाछ और लस्सी होता है वह स्त्रीलिंग होता है दोस्तों, ठीक है। तो दूध और दही, ये ध्यान दीजिएगा, आप ये नहीं कहेंगे दूध खट्टी है, दही खट्टी है, दूध खट्टा है, दही खट्टा है, ये आप हमेशा कहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। उसी के दोस्तों तांबा, पीतल, तांबा, पीतल, और दोस्तों क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम, ये सभी जितने भी धातु होते हैं, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या आते हैं दोस्तों, कोई भी पारा हो, ठीक है, टिन हो, पानी हो, जल, जस्ता, घी, घी भी क्या होता है दोस्तों, घी भी इसमें क्या आ जाता है, किसमें, पुल्लिंग में ही आता है, घी भी किसमें आता है, पुल्लिंग में ही आता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम कुछ अपवाद को पढ़ लेंगे। कहवा होता है, कहवा हो चुका है दोस्तों। कॉफी, कॉफी क्या होता है दोस्तों, कॉफी जो होता है वह पुल्लिंग
कॉफी पुल्लिंग में नहीं आता है, कॉफी स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हीरा मोती सोना चांदी कहवा दूध दही घी तांबा पीतल शीशा, ये सब क्या है धातु, जितनी भी धातुएं हैं दोस्तों वो सारी धातुएं किसमें आती हैं, वह सारी धातुएं इस पुल्लिंग में आती हैं दोस्तों। अब हम कुछ अपवाद की बात कर लेते हैं, कुछ अपवाद भी हैं ये, जैसे जिसमें से ये भी अपवाद है छाछ और लस्सी। अपवाद जैसे हो जाता है दोस्तों, शीप होता है, मणि होता है। ठीक है दोस्तों, मणि भी क्या होता है दोस्तों, यह भी क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग होता है, मणि हो गया। और वहीं पर हो जाता है दोस्तों रत्ती। ठीक है दोस्तों, जो चांदी होता है, यह चांदी भी क्या होता है दोस्तों, यह चांदी भी स्त्रीलिंग होता है। चांदी क्योंकि पुल्लिंग नहीं होता, जैसे लोग कहते हैं चांदी जो है वह ओरिजिनल है, मीन्स अच्छी है। ऐसा नहीं कि चांदी अच्छा है, चांदी अच्छी है। ठीक है, यह सही चांदी है। चांदी कितनी महंगी है, और सोना के लिए सोना कितना महंगा हो गया है, और चांदी के लिए चांदी कितनी महंगी होगी। जो चांदी है, ध्यान दीजिए, ये भी अपवाद है दोस्तों, चांदी क्या है पुल्लिंग है, और जो सोना है वह, और चांदी क्या है स्त्रीलिंग है, और जो सोना है वह दोस्तों पुल्लिंग है। ठीक है, तो और हम यही पर बात करें, जो शराब होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शराब क्या है, यह स्त्रीलिंग है। शराब क्या है, स्त्रीलिंग है। चाय स्त्रीलिंग है दोस्तों। ठीक है, और कॉफी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, कॉफी स्त्रीलिंग है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी दोस्तों। तो ये हमने पढ़ा कि लिंग की कैसे पहचान करते हैं, किस किस तरीके से पहचान करते हैं, हमने उसको देखा दोस्तों। कैसे हमने देखा कि सबसे पहले जो विशेषण के आधार पर जो पहचान होती है, सर्वनाम के आधार पर कैसे पहचान होता है किसी शब्द का कि वह लिंग वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, और कैसे हमने देखा कि विशेषण के आधार पर पहचान होती है। फिर उसके बाद देखा अकारांत इकारांत के आधार पर कैसे हम पहचान करेंगे कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। और हमने ये भी देखा कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, और उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे हमने देखा पर्वत को देखा, देश का नाम देखा, पर्वत का नाम देखा, देश का नाम देखा, जल स्तर देखा, और उसके साथ साथ मित्र का, जो मित्र होते हैं, जो शत्रु होते हैं, इसके संबंध में हमने देखा कि कौन कौन से पुल्लिंग हो सकते हैं और उनके अपवाद कौन से हैं दोस्तों। फिर हमने ये देखा कि जो कुछ रत्न है, धातु है, ठीक है, और कुछ द्रव है, इसको हमने देखा कि कैसे कौन पुल्लिंग है और कौन इसके अपवाद हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जो लिंग का एक निर्धारण करना था दोस्तों कि जो शब्द होते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये हमने पढ़ा इसको दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों। ठीक है, ताकि जो यह फ्री में क्लास चलाई जा रही है दोस्तों, इसका अन्य लोग भी लाभ उठा सके मित्रों। ठीक है, तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, नमस्कार।